वक्फ कानून को लेकर इस वक्त कई दलों में आक्रोश है। इसके साथ ही कई मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ खुला ऐलान कर रखा है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में लगातार इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि इन लोगों ने मुस्लिमों के साथ गद्दारी की है। बीजेपी के साथ मिलकर वक्फ कानून पास करा दिया। जेडीयू के कई नेताओं ने पार्टी पर मुस्लिमों से धोखा का आरोप लगाते हुए पार्टी तक छोड़ दी। तो अब किशनगंज में जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दे दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस कानून पर रोक लगाने की मांग की है। खबर है कि इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील शाहिद अनवर के माध्यम से दायर की गई है। इस बाबत जेडीयू नेता मुजाहिद आलम का कहना है कि वक्फ का मामला मुस्लिमों का अपना है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में क्या बोले जेडीयू नेता? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जेडीयू नेता मुजाहिद आलम ने कहा है, वक्फ मुसलमानों का धार्मिक मामला है। इस्लाम में वक्फ की अवधारणा के तहत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर समर्पित कर सकता है। नए कानून की कुछ धाराएं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती हैं। मुख्य आपत्ति की बात यह है कि नए प्रावधान के अनुसार वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कई संगठनों की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि इस कानून में हिंदू को शामिल करने का कदम विशेष रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि जेडीयू ने लोकसभा और राज्यसभा में इसी कानून का समर्थन किया था। पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने पटना में इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस कानून के पक्ष में अपना मत साफ कर दिया था। हालांकि जेडीयू बार बार इस बात के लिए कहती आई है कि ये कानून लोगों के हित में है, उन्हें बस देरी है तो समझने की। मैं मुजाहिद आलम से जब पूछा गया कि पार्टी इस बात के लिए कह रही है कि कानून मुस्लिमों के लिए ठीक है, फिर आप किस हिसाब से विरोध कर रहे हैं और क्या भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि जेडीयू इनका निष्कासन कर दे? इस सवाल के जवाब में मुजाहिद आलम ने कहा कि वे इस बारे में आने वाले समय में फैसला लेंगे। बता दें कि आलम पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं और वे मुस्लिम नेताओं में जेडीयू के जाने माने चेहरों में से एक बताए जाते हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में आखिर मुजाहिद को लेकर जेडीयू क्या निर्णय लेती है, क्योंकि बार बार जेडीयू की तरफ से ये कहा जाना कि ये कानून मुस्लिमों के पक्ष में है। ये कानून का समर्थन इसीलिए उन लोगों ने किया क्योंकि ये मुस्लिमों की आने वाली पीढ़ी और उसमें महिलाओं के लिए उनको उनके हिसाब से हक दिलाने का काम करेगी। तो क्या मुजाहिद आलम को लेकर पार्टी कोई एक्शन लेगी या फिर मुजाहिद आलम खुद आने वाले समय में पार्टी से इस्तीफा दे देंगे? देखना यह भी हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत जब सुनवाई होती है तो क्या इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई नई अवधारणा पेश करता है या फिर वो इस कानून पर भी अपनी मुहर लगा देता है। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।